चल रही है। अगर वो रहते तो उनके जितना दिन हम लोग पार्टी में उनके साथ काम किए, नया नया चीज़ सीखने को मिला। ऐसे हमारे संस्थापक थे। हमारे नेता कहा करते थे कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जो घर सदियों से अंधेरा है। आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारा के साथ बिहार को सजाने और संवारने में लगे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले, देश में दलितों की आवाज को बुलंद करने वाले और बिहार में सबसे बड़े दलित नेता के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़कर स्वर्ग लोक प्रस्थान कर चुके दिवंगत रामविलास पासवान की आज जन्म जयंती है। उनकी जन्म जयंती पर आज उनसे जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर पूरे बिहार में अलग अलग जगहों पर लोजपा रामविलास के नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों ने कार्यक्रम आयोजित कर अपने नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अब बात करते हैं रामविलास पासवान की। आपको जानकारी होगा कि रामविलास पासवान राजनीति में एक ऐसे शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक नई लकीर को खींची। उन्होंने राजनीति में कई महारत हासिल किए हैं, लेकिन बात हम करते हैं उनके राजनीतिक जीवन पर तो आपको जानकारी होगा कि रामविलास पासवान एक ऐसे मजबूत शख्सियत थे जिनके नाम सबसे अधिक वोटों से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है। इससे भी बड़ा रिकॉर्ड यह है कि जब तक रामविलास पासवान जीवित रहे तब तक सत्ता में बने रहे। उनके नाम 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का एक अनोखा रिकॉर्ड है। आपको जानकारी होगा कि रामविलास पासवान भारत के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया है। 6 प्रधानमंत्री के कैबिनेट में रामविलास पासवान मंत्री के रूप में कार्यरत थे। रामविलास पासवान एक ऐसे शख्सियत थे जिनका प्रभाव बिहार की राजनीति पर काफ़ी मजबूत दिखता था। कहानी बताई जाती है कि एक समय रामविलास पासवान के हाथ में बिहार की सत्ता की चाबी थी। रामविलास पासवान जो चाहते, जिन्हें चाहते, बिहार में सत्ता उनके हाथों में मिलती। तब रामविलास पासवान एक मुस्लिम चेहरे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की वकालत की थी। उनके इस वकालत ने पूरे देश के राजनीति में भूचाल मचा दिया था। बताया जाता है कि वर्ष 2005 का वह चुनावी साल था जब सत्ता की चाबी रामविलास पासवान के हाथ में थी और रामविलास पासवान यह चाहते थे कि बिहार में कोई मुस्लिम चेहरा बिहार की गद्दी पे बैठे। बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की वकालत रामविलास पासवान ने की थी। राजनीति में लंबी पारी खेलने वाले रामविलास पासवान 8 अक्टूबर 2020 को इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग लोक चले गए। उनके निधन पर बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश शोक में डूबा रहा। हालांकि उनके निधन के बाद पार्टी 2 टुकड़ों में बट गई। ये कहानी आप सभी जानते हैं, लेकिन आज उनके बेटे चिराग पासवान अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर पार्टी को संभाला और पार्टी के 5 सांसद खड़े किए हैं। रामविलास पासवान के मरणों उपरांत भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। रामविलास पासवान के अनुयायी, उनके समर्थक बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में हैं और आज रामविलास पासवान के जन्म जयंती के अवसर पर बिहार सहित देश के अलग अलग हिस्सों में उनके चाहने वाले उन्हें याद कर रहे हैं। उनकी जन्म जयंती के अवसर पर मुजफ्फरपुर लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष चुलबुल शाही के अध्यक्षता में पताही स्थित गांधी पुस्तकालय में स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती मनाई गई। पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वैशाली के एलजेपीआर सांसद वीणा देवी, कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सभी ने रामविलास पासवान के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वक्ताओं ने पासवान के जीवन और उनके संघर्षों पर प्रकाश डाले।
खासकर वंचितों और दलितों के उत्थान के लिए उनके अथक प्रयासों को सराहा गया। सांसद बीना देवी ने इस मौके पर कहा कि रामविलास पासवान ने अपना पूरा जीवन समाज के वंचितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने हमेशा दलितों, गरीबों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उन्हें मुख्यधारा में लाने का अथक प्रयास किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष चुलबुल शाही ने रामविलास पासवान के राजनीतिक सफर और उनके द्वारा किए गए जनहितैषी कार्यों को याद किया। उन्होंने बताया कि किस तरह पासवान जी ने हमेशा सामाजिक न्याय और समानता की वकालत की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने शपथ ली कि वे रामविलास पासवान के दिखाए रास्ते पर चलते हुए समाज के हर वर्ग के लोगों की सेवा करते रहेंगे। पार्टी रामविलास पार्टी के संस्थापक आदरणीय हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी का जन्मतिथि है। इस पर हम लोग सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उन पर अपना हृदय से श्रद्धा सुमन हम लोग अर्पित करते हैं। ऐसे संस्थापक हमारे पार्टी के लिए जिन्होंने इतना अच्छा काम किए, आज उनसे रहते उनकी कमी हम लोग को खल रही है। अगर वो रहते तो उनके जितना दिन हम लोग पार्टी में उनके साथ काम किए, नया नया चीज़ सीखने को मिला। ऐसे हमारे संस्थापक थे। आज उनका जो जन्म जयंती समारोह में हम लोग सारे लोग उपस्थित हुए हैं। पार्टी के हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी हैं, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी लोग हम लोग हर्ष उल्लास के साथ उनका जयंती मना रहे हैं और आगे हमारा प्रोग्राम पटना में है। आज सभी लोग उनकी कमी हम लोग को खल रही है। आज जहाँ भी होंगे वो बहुत खुश होंगे। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी उनके कदम चिन्ह पर चल रहे हैं। हम लोग गर्वान्वित होते हैं ऐसे संस्थापक को देख के, ऐसे हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को देख के। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मुजफ्फरपुर परिवार श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का जयंती समारोह आज पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे मुजफ्फरपुर जिले के सभी सम्मानित हमारे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष सहित सभी कार्यकर्ता इस समारोह का हिस्सा बने हैं। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे नेता, हमारे आदर्श स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बिहार के गरीब गुरबों की आवाज़ बनकर जिस तरीके से बिहार को स्थापित करने का काम किया, आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारा के साथ बिहार को सजाने और संवारने में लगे। आज पूरा का पूरा कार्यकर्ता अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के पीछे खड़ा है। हमारे नेता कहा करते थे कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जो घर सदियों से अंधेरा है। तो हम लोग उस अंधेरा को कैसे अंधेरा छटे और उजाला बिहार में दिखाई दे, इसके लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं और हम लोग काम कर रहे हैं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।